Viewers, welcome to C2C News and a special show dedicated for the Defence Forces. And we have Colonel Manish Jaitley with us for the show in layman terms. Welcome to the show, sir. Thank you, Robert. We'll start with the important questions first, and then we'll get to the more serious ones as we progress in the show. काफी सारी बातचीत हो गई है, काफी सारा कंटेंट न्यूज चैनल पे आ रहा है, वेरियस लेवल्स की मीटिंग हो रही है, सरकारी लेवल पे, आर्मी के लेवल पर, तो ये एक, और मेरे ख्याल से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो आई थिंक आप इसके ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबिन, थैंक यू सो मच फॉर, जहां तक इंडो चाइना सिचुएशन का सवाल है, ये सही है कि अभी तक 7 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं एट वेरियस डिप्लोमेटिक लेवल्स, मिलिट्री लेवल्स, काफी बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट जो निकल के आई हैं इन अलग अलग जो लेवल्स पे बातें हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखोगे तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया है तैयार हैं मार्च में जो पोजीशंस थी वहां पर वापस जाने के लिए। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड जो सिचुएशन है उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दीज टॉक्स, एक्सेप्ट फॉर एक दो जगह पर जहां पर जैसे गलवान, वहां पर कुछ आपस में बातचीत हो गई है कि हम वापस जाएंगे, बट बाकी पोस्ट कोई खास डिसीजन नहीं निकला है। सो इससे कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है मेरे हिसाब से। वो इसलिए कि जब आपके सोल्जर्स दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ जस्ट अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम ईच अदर, और आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपके सोल्जर्स तैयार हैं, पीछे आपके जो रिजर्व्स हैं, जो आपके एम्युनिशन है, जो राशन है, एवरीथिंग इज रेडी। तो ये सिचुएशन इस ऐसे माहौल में आप नो वॉर नो पीस की जो सिचुएशन है वो लंबे समय के लिए अनसस्टेनेबल हो जाती है। कोई ना कोई सिचुएशन का हल निकालना आवश्यक हो जाता है। डिप्लोमेटिक हल मुझे नहीं दिखता कुछ निकलता हुआ। अब तक अगर निकलना होता तो वो 7 लेवल्स ऑफ टॉक्स जो हैं कुछ हो गया होता। द सेकेंड ऑप्शन इज मिलिट्री, विच वी विल हैव टू वेट एंड सी, बिकॉज नाउ द विंटर्स आर ऑल्सो हमारे बिल्कुल, अब हम विंटर्स के नजदीक हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वी विल हैव टू वेट एंड सी, कुछ समय और लगेगा इस सिचुएशन को रिजॉल्व होने में। Given that the situation, given that there is no diplomatic solution in sight, do you think India should take initiative in the operations? रॉबिन, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने हमला करने में कभी पहल नहीं की है, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमला हमने पहले कभी नहीं किया है। तो it is unlikely that at this point of time हम लोग कोई initiative लेंगे। Although Modi ji is a very strong leader, he can take a different call, that can happen। लेकिन एक point जो यहाँ पर वो समझने वाला है कि there is something called Shanghai Cooperation Organization, which is SCO, और इसका चाइना और इंडिया दोनों इसके मेंबर्स हैं, और नवंबर में SCO की मीटिंग होने वाली है इन बीजिंग। जो इंफॉर्मेशन अभी तक आई है कि राजनाथ सिंह जी हमारी तरफ से जा रहे हैं, एंड माइंड यू दिस इज ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, नॉट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो अगर राजनाथ सिंह जी वहां जा रहे हैं, बीजिंग में ये मीटिंग है, तो हो सकता है कि मोदी जी इज वेटिंग टू गिव पीस वन लास्ट चांस, कि वहां पर क्या बातचीत होती है, शायद कोई मसले का हल निकल आए, राजनाथ सिंह जी बीजिंग में होंगे, तो probably he is waiting। तो
So let's see. This may be one last effort at peace. तो अभी इनिशिएटिव लेना all this. तो अभी मैं कह रहा था कि इनिशिएटिव, मिलिट्री इनिशिएटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। और बाय द वे, नवंबर में जब ये वहां पर मीटिंग होगी एससीओ, उसके बाद विंटर्स शुरू हो जाएंगे और वैसे भी फिर मिलिट्री ऑफेंसिव, कुछ मिलिट्री इनिशिएटिव लद्दाख में करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक वील हैव टू वेट। So what will be Russia's role in all this development? ओके, सबसे पहले मैंने एससीओ की जो बात की है उसमें रशिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि रशिया विल ट्राई टू ब्रोकर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हाइल वी आर इन बीजिंग। तो वहां पर हो सकता है कि कुछ बातचीत का रास्ता निकालने की रशिया कोशिश करे। और सेकेंडली एक बात आपको और देखनी पड़ेगी कि वी आर द लार्जेस्ट परचेजर्स ऑफ वेपन्स एंड एमिनेशन फ्रॉम रशिया। हमसे ज्यादा जो हथियार रशिया और किसी को नहीं बेचता है और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। चाइना रशिया से वेपन्स लेता है लेकिन बहुत कम, और अगर जो भी लेता है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है कि अपने हथियार वहीं पे बना ले ताकि उसे ना खरीदना पड़े। हम लोग ऐसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि चाइना रशिया को जूनियर पार्टनर समझता है, हम लोग उन्हें बराबरी का पार्टनर समझते हैं। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन जो चाइना रशिया रिलेशनशिप है और इंडिया और जो रशिया रिलेशनशिप है। जस्ट इन केस इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती भी है तो आई थिंक रशिया विल प्ले अ न्यूट्रल रोल विद अ टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया। आपको याद होगा कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया बेच रहा है टू चाइना एज वेल एज टू इंडिया, उन्होंने जब से ये स्टैंड ऑफ लद्दाख में शुरू हुआ है उसके बाद रशिया ने ये जो डिफेंस सिस्टम जो चाइना को उन्होंने पहले वो उन्होंने रोक दिया है और अब वो ही डिफेंस सिस्टम इंडिया को दे रहे हैं। तो दिस शोज समथिंग, दिस इज एन इंडिकेटर दैट रशिया विल प्ले अ पॉजिटिव रोल फॉर इंडिया। Great. There was a Chinese soldier caught few days back. वो ये कोई जासूस था जो या क्या? What was the actual story behind this person? I think ये कोई जासूस नहीं था। he was just a simple soldier. Unlikely है कि वो कोई जासूस होगा। He has just possibly crossed over. उसके पास से आपके मिलिट्री पेपर्स मिले हैं, आइडेंटिटी कार्ड मिला है जिसे जो कहता है कि वो कॉर्पोरल है। तो अगर वो जासूस होता तो वो कॉर्पोरल आइडेंटिटी पेपर्स उसके जो हैं वो उसके पास नहीं होते। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, वो मिला है डेमचौक में, और डेमचौक में मैं पर्सनली वहां पर रह चुका हूँ। तो डेमचौक जो इलाका है वहां से उसको कोई खास ना मिलिट्री कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना कुछ कोई वैल्यूएबल उसको करने वाला वहां पर उसके लिए कुछ है डेमचौक इलाके। तो वो quite possibly it is just a boy who has crossed over, and also I don't think these Chinese soldiers have the capability to operate alone. अकेले ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी उनमें दिखती नहीं मुझे। उसको आई थिंक जो पूछताछ हो रही है, फॉर्मेलिटीज जो चल रही हैं, उसके बाद आई थिंक ही विल बी ट्रीटेड वेल एंड he will be sent back to China. We are also hearing that Chinese are preparing to initiate action against Taiwan. How do you see the situation unfolding, and will it have any effect on Ladakh situation in India? Yes, there is a very deep relationship between both these issues. ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना तैयारी कर रहा है ताइवान के ऊपर हमला करने। That is one report. The second important report in this context is that Australia has formally joined the Malabar exercises, जो कि नवंबर में होती।
तो मालाबार एक्सरसाइज जब ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लेता है, दैट कंप्लीट्स दी क्वाड्रिलैटरल, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जो कि 4 देशों का है, विच इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस एंड जापान। तो ये 4 देश जब इकट्ठा हो रहे हैं, स्पेसिफिकली ये क्वाड अगर आप देखेंगे तो इट इज ओनली एंड ओनली अगेंस्ट चाइना। तो इन केस चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो यूएस विल डेफिनेटली रिटेलिएट एंड द क्वाड विल कम इनटू प्ले ओवर देयर। और अगर क्वाड, यस, इफ क्वाड रिटेलिएट तो इंडिया इन्वॉल्व हो गया। अब इंडिया साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व हो गया तो फिर लद्दाख में भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। लेकिन सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लद्दाख में विंटर्स होंगे और साउथ चाइना सी में एक्शन अगर होगा तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर ये थोड़ा लेट विंटर्स के बाद एक्शन वहां पर होता है साउथ चाइना सी में, तो डेफिनेटली लद्दाख में भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। इंडिया विल रिटेलिएट ओवर हियर और it will activate this border also. Definitely, there is no doubt about it. So viewers, we'll keep coming back to you at regular intervals in the show in layman terms, and with us guest and specialist Colonel Manish Jetli. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। And viewers, once again thanks. If you like the video, do give it a thumbs up. Hit the notification bell while you subscribe to get timely updates.